हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दिलबार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेलटेक कंप्यूटर। आज की हमारी टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, हाउ डस कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर किस तरह से कार्य करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का लिख रखा है। तो अभी हम इसी को समझने वाले हैं, तो ध्यान से समझिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप इसका डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप लिखा हुआ है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है? क्योंकि ये विद्युत से चलता है। दैट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। जो क्या करता है, उपयोगकर्ता से इनपुट के रूप में कच्चे डेटा लेता है। कच्चे डेटा क्या होता है? जैसे कि जो हम लोग हाथों से कॉपी पे लिखते हैं वो हमारा कच्चा डेटा होता है। या फिर मान लीजिए कि कोई ऐसा डेटा है जो अपने संपूर्ण रूप में जैसे उसको आ जाना चाहिए। जैसे हमने मान लीजिए कि हमने दो 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 करके लिखा, उसको हमें जोड़ना था। तो जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा एकदम मतलब फाइनल रिजल्ट होगा। तो उसी तरीके से वो ऐसे डाटा होते हैं जो फाइनल रूप में नहीं होते हैं। तो जब उनको फाइनल रूप में कंप्यूटर की मदद से हम लाते हैं तो वो हमारा जो है रॉ डाटा कहलाता है, जब तक वो फाइनल रूप में ना आ जाए। तो वो कंप्लीट करते हैं हम लोग प्रोसेस करने के बाद। लेकिन जब तक वो डेटा आपके कंप्यूटर में इंटर नहीं होता है और उस पर कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं होता है, तब तक वो रॉ डाटा होता है। इनपुट क्या होता है? जब आप कंप्यूटर में कुछ डालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इनपुटिंग। मतलब कंप्यूटर में किसी प्रकार की चीज़ को डालने की प्रक्रिया को इनपुटिंग कहते हैं, और कंप्यूटर में जो डाला जाता है उसको इनपुट कहा जाता है। तो यूजर यानी कि उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता से जो है कंप्यूटर में हम लोग डाटा इनपुट के रूप में डालते हैं। कौन सा डाटा? रॉ डाटा। ऐसे डाटा जो अभी फाइनल रूप में नहीं आए हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंड प्रोसेस दिस डाटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और फिर क्या होता है कि जो कंप्यूटर हमारा जो रॉ डाटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जो हमारा कच्चा डाटा होता है उसको जो जो हम कंप्यूटर को देते हैं, वो क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। कैसे प्रोसेस करता है? दिस डाटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या करता है? इन डाटाओं को एक इसके अंदर पहले से कुछ इंस्ट्रक्शन सेट किए होते हैं, उनके आधार पर उसको प्रोसेस करता है, उस पर प्रक्रिया करता है। और जो वो प्रक्रिया पहले से सेट होती है, जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में पहले से सेट होते हैं, उनको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो क्या करता है कि जो हम लोग कच्चे डाटा कंप्यूटर को देते हैं उसको वो क्या करता है? प्रोसेस करता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन पहले से सेट हैं उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के नियंत्रण में रख करके हमारे डाटा को प्रोसेस करता है। और जो ये प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। आगे उसके बाद जब हमारा डाटा प्रोसेस हो जाता है, तो प्रोसेस होने के बाद में एंड गिव्स द रिजल्ट आउटपुट। प्रोसेस होने के बाद में हमारा रिजल्ट आता है आउटपुट पर। ठीक है, आउटपुट के रूप में हमारा रिजल्ट आ जाता है, जैसे कि मॉनिटर पे, प्रिंटर पे, स्पीकर पे, इस पे हमारा जो है रिजल्ट आ जाता है। और ये जो इनपुट हमारा है, इनपुट जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, इन सब चीज़ों से हम लोग कंप्यूटर में इनपुट देते हैं और आउटपुट प्राप्त करते हैं स्पीकर से, मॉनिटर से, प्रिंटर से। तो और भी कई सारे आउटपुट डिवाइस हैं, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, प्लॉटर हो गया, और भी कई सारे डिवाइसेस आते हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। आगे लिखा हुआ है एंड सेव्स आउटपुट फॉर द फ्यूचर यूज। और अगर आपको लगता है कि जो डाटा आपको दिख रहा है वो इन फ्यूचर यूज करने वाला है, यानी भविष्य में यूज करने वाला है, तो आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कुछ टाइपिंग किया, टाइपिंग करने के बाद में कोई एक लेटर, सपोज दैट एक लेटर को टाइप किया था। अब उस लेटर को आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इसकी ज़रूरत हमें भविष्य में पड़ सकती है, तो आप उसको सुरक्षित भी कंप्यूटर में कर सकते हैं। ये आपको कंप्यूटर अलाउ करता है। इट कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल। ये क्या करता है कि जो न्यूमेरिकल होता है और नॉन न्यूमेरिकल होता है, मतलब संख्यात्मक और गैर संख्यात्मक, दोनों को यह प्रोसेस करता है, जिसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल बोलते हैं। मतलब अंकों की गणना, अंकगणितीय और तार्किक। अंकगणितीय मतलब जो अर्थमेटिकल होता है उसको अंकगणितीय कहा जाता है, और लॉजिकल जो होता है उसको तार्किक कहा जाता है। लॉजिकल और अर्थमेटिकल क्या होता है? मान लीजिए कि आपने 2 + 2 करने हैं,
तो वो 4 हो गया, तो वो आ गया आपका अर्थमेटिकल में। और लॉजिकल क्या हो गया, जैसे आपका ABCD हो गया, आप कंप्यूटर में लिखते हो और आप फोटो एडिटिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, पेंटिंग करते हो, टाइपिंग करते हो, ये सारी चीज़ें लॉजिकल में चली जाती हैं, क्योंकि ये जो है गणना में नहीं आती, ये अलग तरीके से डाटा होती हैं। तो जो गणनाएं होती हैं अंकों की, वो अर्थमेटिकल कहलाता है, और जो गणनाएं नहीं होती हैं, इसके अतिरिक्त जो कंप्यूटर में काम होता है, वो लॉजिकल कहलाता है। तो इन सारे कैलकुलेशंस को कंप्यूटर हमारा बेहद सरलतापूर्वक कर सकता है। एक नीचे मैंने एक प्रोसेस बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि इनपुट कंप्यूटर लेता है, लेने के बाद उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट देता है, और अगर हमें लगता है कि वो आउटपुट हमारे लिए अच्छा है, हमें इसको सुरक्षित कर लेना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टोर भी कर लेते हैं। तो आगे जो इसमें हेडिंग्स होती हैं, बहुत सारी हेडिंग्स हैं, जैसे प्रोसेस है, आउटपुट है, इंस्ट्रक्शन है, इनपुट है, ये कई सारी हेडिंग्स हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं कि इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर इज ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। एक जो हमारा कंप्यूटर है वो विद्युतीय सांख्यिकी अंक या अंकों में कार्य करने वाला कंप्यूटर होता है। डिजिटल मतलब डिजिट्स, अंक में आधारित हो, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन विद्युत से चलने वाला मशीन। दैट कैन बी प्रोग्राम्ड, जिसको बनाया गया है, प्रोग्राम मतलब बनाया गया है, ठीक है, तो जिसको बनाया गया है टू कैरी आउट सीक्वेंस ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली, जिसको बनाया गया है व्यवस्थित रूप से काम को पूरा करने के लिए। व्यवस्थित रूप से कौन से काम को पूरा करने, अर्थमेटिक और लॉजिक कार्य को व्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए इसको बनाया गया है। मॉडर्न कंप्यूटर कैन परफॉर्म जेनरिक सेट्स ऑफ ऑपरेशंस। जो आज के कंप्यूटर हैं, जो हमारे आज के युग के कंप्यूटर हैं, उनको सामान्य रूप से कुछ ऑपरेशंस को करने के लिए बनाया जाता है, नॉन एज प्रोग्राम। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम। मतलब जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं उनके अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं या डालने पड़ते हैं जो कि स्पेशल कुछ एक सामान्य तरीके से कुछ कार्य को करते हैं। दिस प्रोग्राम्स इनेबल कंप्यूटर टू परफॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ टास्क। और इन प्रकार के कंप्यूटर जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटर को सक्षम बनाते हैं कि हम काफ़ी बड़े क्षेत्र में इसका उपयोग कर सकें, विस्तृत रूप से इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकें। तो ये था हमारा कंप्यूटर का एग्जाम्पल। और हम लोग अगली वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ हेडिंग्स हैं, जैसे कि डाटा है, इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, प्रोसेस क्या होता है, इस किस तरीके से कार्य करता है, प्रोग्राम क्या है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है। ये सारी चीज़ें, ये सारी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं।